Hello students, how are you all? So today we are going to study Political Science chapter 3, and that is why do we need a parliament? So that we are going to discuss about it. Please pay attention and carefully if you listen so you could understand better. So thank you. Shall we start? Okay, let's begin. India में we in India pride ourselves on being a democracy, and where we will try and understand the relation between the ideas of participation in decision making and the need for all democratic government to have the consent of their citizens. So इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या रिलेशनशिप होता है एक सिटीजन्स का और जहाँ पे वो पार्टिसिपेशन करते हैं डिसीजन मेकिंग, और ये डेमोक्रेटिक कंट्री में किस तरह से सिटीजन भी शामिल होते हैं, इसके बारे में हम इस टॉपिक में समझेंगे. राइट. सो हाउ, right, it is the elements that together make us a democracy, and this is the best expressed in the institution of parliament. In this chapter we will try to see how the parliament enables citizens of India to participate in decision making and control the government. Right. So इंडिया के अंदर सिटीजन कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे होता है और गवर्नमेंट को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है. सो इसके बारे में और सम ऑफ द इम्पोर्टेंट जो सिंबल्स हैं और इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर और सम की फीचर्स जो है हमारे संविधान में और द कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके बारे में हम ये ये जो लेसन है चैप्टर 3, इसके अंदर हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. राइट. सो हियर द क्वेश्चन इज व्हाई शुड पीपल डिसाइड. व्हाई शुड पीपल डिसाइड. अगर हम यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो देखिए, इंडिया as we know became independent on 15 अगस्त 1947. इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ? 15 अगस्त 1947. और इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ उससे पहले ब्रिटिश और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी और अंग्रेज जो थे वो इंडिया को रूल करते थे, और जब वो रूल करते थे उनके पास उनका अपना एक संविधान हुआ करता था. उस संविधान में इंडियंस और जो भारतीय जो थे उनके हिसाब से उनकी एस्पिरेशंस और उनके जो आशाएं थे, उनके जो आकांक्षाएं थे, उसके हिसाब से वो संविधान नहीं बनाया गया था. हालांकि वो अंग्रेज अपने हिसाब से बनाए थे जो कि उनको अच्छा लगता था, जो कि उनके लिए बेनिफिशियल था, और अपने हिसाब से बनाए थे. लेकिन इंडियंस उनके अंडर में रहते थे और उनकी रूल ही चलता था. तो इंडियंस में क्या था कि अगर आप बोल भी लेते हो, इफ यू आर रेजिंग वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, सो देयर वाज ए इवन देयर वाज अ very dangerous or very brutal punishment were given. So लोग ज़्यादातर आवाज़ उठाने में भी डरते थे क्योंकि वो डायरेक्ट उनको जेल में या फांसी या ऐसे बहुत सारे सज़ा दे देते थे. बहुत सारे प्रिजनमेंट आपने इसके बारे में बहुत सारे स्टोरी सुने होंगे. राइट. तो यहाँ अगर आप कोई भी डिसीजन अगर ब्रिटिश लेते हैं और उसको अगर आप ट्राई करते हो, क्रिटिसाइज करते हो, राइट, सो ये जो प्रॉब्लम थी, राइट, सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. और नेशनलिस्ट जो हमारे इंडिया में शुरुआत हुई, सो वो ओपनली क्रिटिसाइज करने लग गए ब्रिटिश गवर्नमेंट को. और as far back as 1885 the इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था वो 1885 में शुरुआत हुई, और उसके दौरान एक पार्टी बनाया गया, एक लेजिस्लेचर बनाया गया, एक पार्टी बनाया गया. ये पार्टी क्या करते थे कि ये आवाज़ उठाते थे. सो दे वर रेजिंग वॉइस अगेंस्ट डिफरेंट डिसीजन ऑफ ब्रिटिशर्स. ये काम होता था उनके लिए.
एंड इवन बहुत सारे राइट्स थे, राइट्स जिसका अधिकार कहा जाता है, ये राइट्स इंडियंस को नहीं मिलते थे, ये अंग्रेज लोगों के लिए ही था और उनको ही बहुत सारे अधिकार और राइट्स, दे वर एंजॉइंग ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स, right? The Government of India Act 1909 allowed for some elected representation, while this early legislature under the British government were in response to the growing demands of the nationalists. They did not allow for all adults to vote, nor could people participate in decision making. So जब अंग्रेज रूल करते थे उस टाइम में ऐसे इंडियंस को भी कुछ अधिकार नहीं दिया जाता था, कोई उतनी पोजीशन नहीं दिया जाता था ताकि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, हम नीचे हम उसको भी चैप्टर जब होगा, शुरुआत होगी और नीचे जब चलेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है, राइट? सो अभी के लिए हम इतना समझेंगे कि जब ये जो संविधान बनाया गया था वो उनके हिसाब से था। जब इंडिया 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ तो यहाँ पर अब अंग्रेज नहीं रहे, वो अपने देश चले गए, तो इंडिया एक फ्रीडम हो गया इंडिया। और इंडिया इंडिपेंडेंट जब हुआ तो अपना एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात आई, तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, राइट, भारतीय संविधान के तहत अब जो हमारी अधिकार है, हमारे जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, जैसे हम वोट दे सकते हैं, जैसे हम एक इंडिपेंडेंटली कुछ भी क्रिटिसाइज गवर्नमेंट को भी कर सकते हैं, इस तरह की हमें भी अधिकार मिले थ्रू कॉन्स्टिट्यूशंस। एंड हम अगले वीडियो में मैं और भी डिटेलिंग बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।